दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका पशु वेद में। मैं डॉक्टर विशाल सिंधवानी आज आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा पशुओं में होने वाले दस्त के बारे में, जिसे मोक लगना भी कहते हैं, डायरिया भी कहते हैं। इसके कारण भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको इसके इलाज भी बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो पशुपालक भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हमें पशु में होने वाले दस्त के कारण जानना बहुत ज़रूरी है। और कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण है पशुओं के पेट में कीड़े होना, यानी कि पशु के पेट में परजीवी का होना। दूसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों, जब पशु ज़्यादा मात्रा में दाना खा लेता है, अनाज खा लेता है, जिससे रूमन की पीएच डाउन चली जाती है, कम हो जाती है, जिसे रूमिनल एसिडोसिस भी कहते हैं। और इस रूमिनल एसिडोसिस के कारण ही पशु में दस्त लगते हैं। फिर दोस्तों, अगर पशु को हम ज़्यादा मात्रा में हरा चारा खिला रहे हैं, सूखा चारा नहीं दे रहे, तो उस कंडीशन में भी पशुओं में दस्त लगते हैं। और अगर यही सूखा चारा, हरा चारा सड़ चुका है, बासी हो चुका है, फंगस लग चुकी है, तो इससे भी पशुओं में दस्त लगते हैं। फिर दोस्तों, अगर हमने पशु को फीड देना शुरू किया है, नई फीड देना शुरू किया है और उसे ज़्यादा मात्रा में दे दें, तो उस कंडीशन में भी पशुओं में दस्त लगते हैं। फिर दोस्तों, अगर किसी शादी ब्याह का बचा हुआ खाना हम पशु को खिला रहे हैं, तो उससे भी पशुओं में दस्त लगते हैं। फिर दोस्तों, कई तरह के संक्रमण हैं, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, जीवाणुओं का, विषाणुओं का, जिससे भी पशुओं में दस्त लगते हैं। और यह जीवाणु का जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, ये कई तरह के बैक्टीरिया से होता है, जैसे कि सैल्मोनेला से, येरसीनिया से और ई कोलाई से। और वायरल की बात करें तो, विषाणु की बात करें तो बोवाइन वायरल डायरिया में देखा जाता है। फिर दोस्तों, अगर हम अपने पशुओं को दूषित पानी पिला रहे हैं, गंदा पानी पिला रहे हैं, तो उससे भी पशुओं में दस्त लगते हैं। और फिर अगर हम अपने पशुओं को कोई स्प्रे किया हुआ घास खिला रहे हैं, किसी पेस्टिसाइड का, किसी हर्बिसाइड का, तो उससे भी पशुओं में दस्त लग सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी कारणों से पशुओं में दस्त लगते हैं। और दस्त लगने पर सबसे बड़ा नुकसान पशुओं में यह होता है कि पशुओं में डिहाइड्रेशन होने लगती है, पानी की कमी होने लगती है। और इसी पानी की कमी होने के कारण पशुओं में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और पशु कमज़ोरी महसूस करते हैं। और अगर दूध देने वाला पशु है तो उसका दूध कम हो जाता है। फिर दोस्तों, जो मैंने आपको ये इतने सारे कारण बताए जिससे पशुओं में दस्त लगते हैं, तो उसका मैं आपको अब इलाज बता देता हूँ, जो कि मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह देख लेना चाहिए कि पशु को पेट के कीड़ों की दवाई दिए हुए कितना समय हो चुका है। अगर आपको अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवाई दिए हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, तो सबसे पहले आपको अपने पशु चिकित्सक की सलाह से पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए, यानी डिवर्मिंग करवानी चाहिए। फिर दोस्तों, ये चेक कर लेना चाहिए कि आपके पशु का खाना पीना नॉर्मल है, या पशु को कोई बुखार तो नहीं आया। अगर आपका पशु का खाना पीना नॉर्मल है और कोई बुखार नहीं आ रहा, तो आप दवाइयों वाली दुकान से एक नेप्लोन पाउडर का पैकेट लाकर अपने पशु को खिला सकते हैं। यह 100 ग्राम की पैकिंग में आता है और इसे आप 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को दे सकते हैं। अगर किसी जगह पर यह नेप्लोन पाउडर नहीं मिल पा रहा, तो आप डायरेक्ट पाउडर भी पता कर सकते हैं। अगर यह डायरेक्ट पाउडर आपको मिल जाता है, यह 30 ग्राम की पैकिंग में आएगा और इसे भी आप सुबह शाम पशु को खिला सकते हैं। अगर आपका पशु छोटा है तो आप इसकी खुराक आधी कर सकते हैं। फिर दोस्तों, इसके साथ साथ आपको अपने पशु को ओफ्लोक्सासिन प्लस टेनिडाजोल के कम्बिनेशन में जो बोलस आती है, वो अपने पशु को देनी चाहिए। यह बोलस आपको 2 सुबह 2 शाम को देनी चाहिए। अगर आपके पशु का वज़न कम है तो इसकी खुराक आप आधी कर सकते हैं, यानी कि 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को कर सकते हैं। अगर आपका पशु काफ है, छोटा है, बच्चा है, तो आप इसकी खुराक आधी भी कर सकते हैं, यानी कि आधी गोली सुबह, आधी गोली शाम को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको नेब्लोन पाउडर और डायरेक्ट पाउडर में से कोई एक तरह का पाउडर देना है और साथ में आपको ओफ्लोक्सासिन प्लस टेनिडाजोल बोलस का कम्बिनेशन देना है। इससे आपके पशु का दस्त रुक जाएगा। अगर दोस्तों आपके पशु ने दस्त के साथ साथ खाना पीना कम कर दिया है और साथ ही साथ बुखार भी आ रहा है, तो दोस्तों आपको इसका इलाज तुरंत अपने पशु चिकित्सक से करवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस समय आपके पशु में डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, यानी कि पानी की कमी हो चुकी होती है। इसके लिए आपको 3 से 4 लीटर रिंगर लैक्टेट फ्लूइड अपने पशु को आईवी दिलवाना चाहिए। साथ ही साथ आपको
एक अच्छा सा एंटीबायोटिक अपने पशु को दिलवाना चाहिए। ये एंटीबायोटिक साल्ट कई तरह के आते हैं, जैसे कि एनरोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, सेफ्ट्रैक्सोन सल्बेक्टम, लाइकस्टीन जिसमें क्लोरोफेनिकोल होता है और सल्फाटीम एल, इन सभी का बहुत ही अच्छा दस्त में रिजल्ट मिलता है। इनमें से कोई एक तरह का आप एंटीबायोटिक अपने पशु को दिलवा सकते हैं। फिर दोस्तों, यह दस्त आपके पशु को ज़्यादा मात्रा में दाना देने से, अनाज देने से हो रहा है, तो आपको अपने पशु को दाना अनाज बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अपने पशु को 3 से लेकर 4 दिन तक कोई अनाज, कोई दाना नहीं देना चाहिए और रूमिनल एसिडोसिस का ट्रीटमेंट अपने पशु चिकित्सक से करवाना चाहिए। और अगर यही दस्त पशु को ज़्यादा मात्रा में हरा चारा देने से हो रहा है, तो आपको हरे चारे के साथ सूखा चारा भी अपने पशु को ज़रूर देना चाहिए। अगर आप अपने पशु को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा दे रहे हैं, तो 4 से 5 किलो आपको सूखा चारा भी देना चाहिए। और ध्यान रखें, जब भी आप अपने पशु को पानी पिलाएं, वह साफ़ होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, कोशिश करें जब आप अपने पशु को नई फीड देना शुरू करते हैं तो हमेशा थोड़ी मात्रा में ही दें पशु को, फिर धीरे धीरे करके उसे बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि एकदम ज़्यादा मात्रा में फीड देने से भी आपके पशु में दस्त देखने को मिलते हैं। फिर दोस्तों, अगर यही दस्त किसी पॉइजनिंग के कारण हो रहे हैं, तो आपको पॉइजनिंग के लक्षण भी देखने को मिलेंगे। दस्त तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ कोई और दिमागी लक्षण भी पशु में देखने को मिल सकते हैं। फिर दोस्तों, इनके साथ साथ हम कुछ ऐसे घरेलू इलाज भी हैं, वो भी कर सकते हैं। घरेलू इलाज की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों, हम अपने पशु को दस्त में छाछ देना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर हम अपने पशु को 1 लीटर छाछ पिला देते हैं और इसके साथ में 100 से 150 ग्राम तक मेहंदी दे देते हैं, तो इससे भी पशु के दस्त रुकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, दूसरा इलाज है, अगर हम अपने पशु को जो चावलों का पीच होता है, जो चावल बनाते समय पानी निकलता है, उसे भी अपने पशु को 1 लीटर तक पिला देते हैं, तो इससे भी पशु के दस्त रुक जाते हैं। फिर दोस्तों, तीसरा उपाय, जो सफ़ेदे के पत्ते होते हैं, जो सफ़ेदे का पेड़ होता है, उसके पत्ते लेने हैं हमें 150 ग्राम, और उसे 1 लीटर पानी में अच्छी तरह उबाल लें, उसका काढ़ा बना लें, उसे भी अपने पशु को देने से पशु के दस्त में राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये थे सभी इलाज पशुओं में दस्त रोकने के। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।